हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री दुनिया। और आज का जो हम टॉपिक पढ़ने आ रहे हैं वो है फ्री रेडिकल के अंदर खराश इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट ऑल्सो नोन एज खराश इफेक्ट, इसको हम खराश इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ा था, वुड्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, इसी तरह से अगला टॉपिक जो है पेरोक्साइड इफेक्ट पढ़ने आ रहे हैं। और पेरोक्साइड इफेक्ट को हम खराश इफेक्ट के नाम से भी बोलते हैं। इट फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। चलिए पढ़ते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल वो रूल होता है कि क्या बोलता है, एंटी मार्कोनिकॉफ ये बोलता है द नेगेटिव पार्ट इज अटैच विद द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब मार्कोनिकॉफ ये बोलता था कि नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाके स्टिक होगा, उस डबल बॉन्ड के कार्बन पे जाके स्टिक होगा जिधर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। उसी का जस्ट सेम अगेंस्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल के जस्ट अगेंस्ट नेगेटिव पार्ट इज अटैच विद दैट कार्बन विच आर हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जैसे कि इसमें आप देखेंगे नेगेटिव पार्ट बी आर, तो नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जिधर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और जब ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे तो इधर जाके ये प्रोडक्ट इस तरह से बनाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसके मैकेनिज्म कैसे होती है और उसको सीखने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो चलिए मैकेनिज्म पढ़ते हैं। मैकेनिज्म क्या होती है पेरोक्साइड इफेक्ट के अंदर। 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, सेकंड होता है प्रोपोगेशन, और थर्ड होता है टर्मिनेशन। चेन की इनिशिएशन, चेन की प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन। अभी कैसे होते हैं देखते हैं आगे। हमने H2O2 लिया, उसका कुछ इस तरह से होगा। इस वाले बॉन्ड पे H2O2, पहले तो H2O2 को हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, और इस दोनों O और O के बॉन्ड के बीच में यहाँ पे क्या गिरता है, फोटोन जब इस पे गिरता है तो इसको क्लीव करता है, इस बॉन्ड को क्लीव करता है किस तरह से, होमोलिटिकली, और इधर के इलेक्ट्रॉन अपने अपने सेपरेट इलेक्ट्रॉन अलग अलग कर देता है और ये बना देता है OH का एक फ्री रेडिकल। ठीक, मतलब ऐसा ना लेके आप OH फ्री रेडिकल और OH फ्री रेडिकल इस तरह से इसको बना देता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट ये OH रेडिकल क्या है, HBr के साथ जाके HBr पर अटैक करता है। अब HBr के बॉन्ड को ये होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक होंगे HBr का भी, क्योंकि अगर आपका फ्री रेडिकल में चल रहा है होमोलिटिकली टूट रहा है तो सारे प्रोसेस होमोलिटिकल ही टूटेंगे और बनेंगे। ये HBr अपने सेपरेट इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेके जाते हैं, दोनों से अपने अपने सेपरेट हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं H रेडिकल और Br रेडिकल। अब फ़र्क क्या है कि OH, अभी OH के पास 2 ऑप्शन है, या फिर तो वो H के संग जाके बॉन्ड बनाए या फिर Br के संग जाके बॉन्ड बनाए। देखिए मान लीजिए दोनों हम एक बार पढ़ते हैं, दोनों में क्या होता है। अगर ये H के साथ जाएगा तो ये बनाएगा H2O का फॉर्मेशन, और अगर ये Br के संग जाएगा तो बनाएगा HOBr, और बाद में साइड से क्या बचेगा, Br रेडिकल, और यहाँ पे बचेगा आपका H रेडिकल। अब देखिए ये जो बना इस पर ये तो तब भी स्टेबल है, और H रेडिकल इज़ वेरी अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल टू हैंडल। ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए ये तो प्रोडक्ट बन नहीं सकता, ये तो बनेगा नहीं। तो फॉर्मेशन किसका होगा, Br फ्री रेडिकल प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, प्रोपोगेशन के स्टेप पे। प्रोपोगेशन में क्या होता है, जब जो मॉलिक्यूल हमने लिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज Br फ्री रेडिकल है,
इन दो डबल बॉन्ड के बीच में फ्री रेडिकल बनेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को अपने इस बॉन्ड को टूट के अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और एक फ्री रेडिकल इधर आएगा। अब फ़र्क क्या पड़ता है कि ये Br रेडिकल किस रेडिकल के साथ जाके कंबाइन हो, किस रेडिकल के साथ जाके कंबाइन हो और एक स्टेबल कंपाउंड बना सके। चलिए देखते हैं। हमने दोनों पॉसिबिलिटी को एक बार फिर से चेक किया। हम पूरी रिएक्शन बता रहे हैं आपको, जिससे कि तरह आपको और अच्छे से समझ में आ सके। एक बार इससे स्टिक करेंगे, एक बार इस वाले के साथ स्टिक करेंगे, दोनों हम कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं और जो फॉर्मेशन होगा वो CH3 CH CH2 Br फ्री रेडिकल, जो फ्री रेडिकल यहाँ फॉर्म हुआ वो इस तरह से यहाँ पे बचेगा। और जो दूसरा वाला होगा वो आपका CH3 CH Br, ये Br में इधर ले आया, ये CH2 फ्री रेडिकल। अब आप देखिए इस फ्री रेडिकल के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 इधर 2 इधर, तो अल्फा एच कितना है भाई यहाँ पे 5 है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। और इधर इस वाले फ्री रेडिकल की तरफ देखेंगे तो यहाँ कितना है 1 अल्फा एच। तो किस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई, इस वाले फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई। इसका मतलब ये वाला स्टेबल बनेगा, फॉर्म होगा, ये वाला फॉर्म नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ से उसको हम हटा देते हैं। अब हमने ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। अब इस नेक्स्ट स्टेप में ये जो फ्री रेडिकल बना है CH3 CH रेडिकल CH2 Br, इसका जो रेडिकल बना है ये वापस से HBr की तरफ जाएगा, इसको फिर से ये अपने अपने रेस्पेक्टिव रेडिकल्स में टूटेगा और HBr H डॉट और Br डॉट में रहेगा। और H डॉट Br डॉट फिर से Br डॉट तो चिपकेगा नहीं, H ही चिपकेगा, क्योंकि H पॉजिटिव H रेडिकल जो है वो यहाँ पे वापस से स्टिक होगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और Br रेडिकल वापस से रिमेन अलग से बाय प्रोडक्ट में जाएगा। तो जो फॉर्म होगा वो लास्ट प्रोडक्ट इस तरह से होगा फॉर्म CH2 Br प्लस Br फ्री रेडिकल। अब Br फ्री रेडिकल है, इसका मतलब ये है कि चेन को प्रोपोगेट कराने के लिए जो ये Br यहाँ पर था वो वापस से आ गया है यहीं पे, ठीक है। तो ये पूरी मैकेनिज़्म होती है जिस तरह से पूरा का पूरा प्रोडक्ट हमें एंड प्रोडक्ट मिलता है, और ये जो Br रेडिकल है वो वापस से इस मैकेनिज़्म में प्रोपोगेट करता है, सेल्फ प्रोपोगेशन का काम करता है Br रेडिकल। इसमें अलग से हमको बाद में डालने की ज़रूरत नहीं है, बाद में ये सेल्फ प्रोपोगेट करेगा, रिएक्शन को होती रहेगी और बाद में चेन को टर्मिनेट कर दिया जाता है, चेन टर्मिनेट हो जाती है, ठीक। हाँ, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम पेरोक्साइड इफेक्ट को स्टडी करने की और कोशिश करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 अच्छा एग्जांपल है, ठीक। ये आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है और पहला ये रहा रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन ये है, दो अलग अलग रिएक्शन को हम एक साथ रिएक्शन को पढ़ रहे हैं। ये है पेरोक्साइड इफेक्ट का प्रोडक्ट जो हमें बनाना है, ये है आपका जो बनेगा HBr CCl4। इसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने जो प्रोडक्ट बनेगा हम देखते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनने वाला है वो आपको कुछ इस तरह से होगा कि पहले तो आपको यहाँ कार्बोकैटायन बनाना पड़ेगा। यहाँ हमने बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद आपको अपना कार्बोकैटायन बनाना होगा। कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा, नेगेटिव पार्ट यहाँ बनेगा, कार्बोकैटायन बनाइए। कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा क्योंकि यहाँ पे वो +3 यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, 2 यहाँ है, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ इधर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इधर कार्बोकैटायन बनाने से। अच्छा, तो यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा। इसके अंदर से आप जब HBr को तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव है और Br माइनस है। Br माइनस, ये वाला माइनस इस पॉजिटिव के पास जाएगा और अटैच होगा, जो फॉर्म करेगा वो आपका कुछ इस तरह से कंपाउंड को फॉर्म करेगा। और वो H यहाँ पे आके स्टिक हो जाएगा, ठीक है, ठीक। वापस से मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देता हूँ। अब जो सेकंड प्रोडक्ट बनने वाला है आपको उस पर थोड़ा ध्यान देना है, HBr H2O2 से आपको सडनली दिमाग में आना चाहिए कि मुझे यहाँ पे पेरोक्साइड इफेक्ट का कॉन्सेप्ट लगाना है। और पेरोक्साइड इफेक्ट आप डायरेक्ट याद रखिए,
सबसे बेहतरीन एंटी मार्कोनिकोव रूल से मैं फॉलो करूंगा। और एंटी मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि उस डबल बॉन्ड पे मैं अटैक पहले करूंगा, नेगेटिव पार्ट वहाँ पहले अटैच होगा जिधर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन इधर इस कार्बन पे देखी जाए तो एक वैलेंस इधर से फुलफिल है, इधर से फुलफिल है, इधर से फुलफिल है। इसका मतलब यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होगा, इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन होगा और इस वाले हाइड्रोजन पे एक दो सॉरी गलती हो गई। यहाँ डबल बॉन्ड है, एक वैलेंसी, तीन वैलेंसी, चार वैलेंसी। यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है किसी भी तरीके का। इस वाले पार्ट पे एक दो तीन, इसका मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा है। तो दोनों कार्बन में से जिस कार्बन पे उस कार्बन पे नेगेटिव पार्ट अटैच होगा जिधर ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, और इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा प्रेजेंट है, इसलिए जो डबल बॉन्ड तोड़ के जो नेगेटिव पार्ट अटैच होगा वो आपका इस जगह पे होगा और जो H वाला पार्ट है वो यहाँ पे आके आपका स्टिक हो जाएगा। तो देखिए दोनों में प्रोडक्ट डिफरेंट बने हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर दूसरा प्रोडक्ट बना है और H2O2 पेरोक्साइड इफेक्ट के अंदर दूसरा प्रोडक्ट बना है। तो ये मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है और ये एंटी मार्कोनिकोव रूल को भी फॉलो करता है। चलिए सेकंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और सेकंड एग्जाम्पल के अंदर आप ही देखेंगे इनका प्रोडक्ट जो है वो सेम बनेगा। मैं पॉजिटिव लगा दूंगा, इस डबल बॉन्ड को तोड़ के यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, क्लोरीन यहाँ न्यूक्लियोफाइल है तो वो यहाँ अटैच होगा और H जो है यहाँ पर यहाँ अटैच होगा। ठीक, तो Cl ये H, दोनों का प्रोडक्ट सेम है। क्यों है इसको डिस्कस करते हैं आगे। चलिए इसी में मैं बताता हूँ कैसे डिस्कस होगा। देखिए key points to be remember that HF and HCl and HI, three of them does not show the effect of peroxide effect। ये तीनों के तीनों peroxide effect को शो नहीं करते हैं। आपको ऑप्शन में HCl के साथ R2O2 दे दिया जाए तो भी सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। HI भी दे दिए तो वो भी शो नहीं करता। ये शो ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? HF और HCl की बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये पेरोक्साइड इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। और HI के अंदर जो I है वो लेस रिएक्टिविटी शो करता है विथ कार्बन के साथ। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमने खराश इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट के अंदर पढ़े हैं और इसी के साथ पेरोक्साइड इफेक्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।